सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोशल मीडिया से लेकर और जमीन तक अरावली की चर्चा हो रही है। चर्चा इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें अरावली की परिभाषा को फिर से रिडिफाइन किया जाता है और बताया जाता है कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्र को अरावली नहीं माना जाएगा। उसके बाद से एक सवाल उठता है कि क्या जो अरावली 99 मीटर ऊंचाई पर होगी, क्या उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा? लगातार इसके बाद से ही लोग सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक सवाल पूछ रहे हैं, सरकारों से सवाल दाग रहे हैं। इस तमाम मसले पर हम खुद अरावली पहुंचाए हैं और यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है उस परिभाषा के मुताबिक हमारे आसपास जो आपको पेड़ पौधे और जो जंगल दिखाई दे रहा है ये अरावली के जंगल हैं, मतलब इसके अस्तित्व पर भी संकट है। वैशाली राणा जी हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझाइए आम दर्शकों को आसान शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मायने क्या है और कैसे अरावली पर संकट है उस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को ये बोला था कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो अरावली मानी जाएंगी और 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं, चाहे वो 90 मीटर हो या 80 मीटर हो या 50 मीटर हो, ये अरावली नहीं मानी जाएंगी। अरावली की परिभाषा से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, ये हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। तो हमारी सरकार ने पर उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि अरावली लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, यहाँ से दिल्ली हरियाणा से शुरू होकर गुजरात तक जाती है पर्वतमाला। इसमें से कितना एरिया 100 मीटर की परिभाषा से यदि हम जाएंगे तो कितना एरिया बाहर निकल जाता है? 90% जा रहा है। ऐसे तमाम आंकड़े लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं। ये बताएंगे, ये डिफाइन करेंगे। इन्होंने कोई सर्वे किया है, कोई रिसर्च वर्क करी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतना एरिया निकल जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में इतना एरिया निकल जाएगा, इतना एरिया बच जाएगा जो अरावली क्षेत्र है। इन्हें ये सारी चीज़ें भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये एक 100 मीटर से बाहर निकल जाएगा, ऊंचा का रह जाएगा, ये बड़ी वेग, अभी इसमें इतने तथ्य नहीं है, ये बड़ी वेग डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन देने से पहले सोचना चाहिए था कि पूरी आम जनता में कितनी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, बवाल मच जाएगा। लोग यहाँ पे, लोगों के घर हैं, लोगों के पानी का स्रोत है, ऑक्सीजन का हमारे साधन यहाँ से आता है। अभी हम जिस जंगल में खड़े हैं ये कहीं से भी 100 मीटर वाली डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। हम खड़े हैं अभी घाटा और हैदरपुर वीरान के फॉरेस्ट एरिया में, जो अरावली क्षेत्र माना, घोषित प्रोटेक्टेड अरावली एरिया माना गया है ये। पर यदि अगर इस डेफिनेशन से जाएंगे तो 1992 की जो अरावली नोटिफिकेशन जो आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही वो नोटिफिकेशन दी थी। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि अरावली किस किस चीज़ को माना जाएगा। PLP सेक्शन 4-5 के एरियाज को अरावली माना जाएगा, गैर मुमकिन पहाड़ को अरावली माना जाएगा, ये सारी डिटेल। तो ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है ये बोल रहे हैं कि वो 1992 की नोटिफिकेशन का कोई मान्यता नहीं है, वो सब ऐसे ही था, बकवास था वो। ये भी सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर देना चाहिए फिर, है ना। और वो सिर्फ वो नहीं, हमारे पीछे, यहाँ से 15 मीटर पीछे एक बहुत बड़ा चेक डैम है। यहाँ पे लाखों लीटर पानी रिचार्जिंग होती है और आसपास के सारे क्षेत्रों को पानी मिलता है। यहाँ पे इतने सारे बोरवेल्स हैं, यहाँ पे गांव बोरवेल पे डिपेंडेंट है। घाटा का गांव, ग्वालपाड़ी का गांव बोरवेल पे डिपेंडेंट है क्योंकि पाइपलाइन कनेक्शन नहीं आता। तो ये जो लाखों लीटर पानी यहाँ पे रिचार्जिंग हो रही है, अगर यदि ये अरावली नहीं रहा, ये जंगल देखो आप, यदि ये अरावली नहीं रहा तो ये रिचार्जिंग भी खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ ये यमुना जी से पाइपलाइन बिछाएंगे पानी देने के लिए हम लोगों को? अभी तक तो बिछा नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया, उस फैसले के बाद क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या जो जंगल दिख रहा है समाप्त हो जाएगा? 100% समाप्ति हो जाएगा ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और श्री भूपेंद्र यादव जी आके डिफाइन कर दें कि ये समाप्त होगा या नहीं होगा। तरफ से एक बयान आया, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, लोग गलत तथ्यों के साथ खबर को चला रहे हैं। तो सही तथ्य उन्होंने दे दिए। उन्होंने बोला 100 मीटर हम ऊपर से सीधा नहीं ले रहे हैं, हम 100 मीटर 20 मीटर नीचे से ले रहे हैं। कौन सा 20 मीटर नीचे? मतलब ये थोड़ा सा ये आपको परिभाषा साइंटिफिक लगती हो तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक नहीं लग रही और मुझे लॉजिकल भी नहीं लग रही। 20 मीटर नीचे कहाँ 20 मीटर नीचे? अगर 20 मीटर नीचे से भी लेंगे तो 80 मीटर तक आ जाएगा और बहुत 80 मीटर में भी बहुत सारी पहाड़ियां चली जाएंगी। ये तो चली जाएंगी, ये जंगल डिफाइन कर दें ना, ये तो डिफाइन कर दें कि फिर 100 मीटर में कितना कितना रह जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे कितना रह जा रहा है, हर स्टेट में, इन चारों स्टेट में कितना रह जा रहा है। ये अभी तक इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया। और ये बोल रहे हैं कि हम माइनिंग अलाउ, अभी सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान भी इन्हें सबमिट करना है। तो कौन से एरिया में सस्टेनेबल माइनिंग करने वाले, पहले तो डेफिनेशन आप बदल देते हो, आप सीधा 100 मीटर पे चले आते हो। उसके बाद फिर आप ही डिसाइड करोगे कि आप कितने एरिया में सस्टेनेबल माइनिंग प्लान करने वाले हैं। ये एक एक्सपर्ट कमेटी
एक्सपर्ट एजेंसी को क्यों नहीं दिया जाता ये काम? FSI की जो अगर मैं डेफिनेशन, समझना चाहूँ अरावली अगर नहीं होगी तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है? ये जो हम देख रहे हैं अभी, जिसकी वजह से हम AQI हमारा हैजर्डस रह रहा है पूरे गुड़गांव में अभी फ़िलहाल पूरी सर्दियों में, तो इसकी वजह से हम थोड़ा बहुत फिर भी सही सांस ले पा रहे हैं इस जंगल की वजह से। यदि ये जंगल ना रहा तो हमारा AQI जो अभी 400-500 छूता है, उसके बाद तो हम 1000 पार करेंगे और पूरा साल 1000 ही रहने वाला है। और उसके बाद जो रेगिस्तान है, ये धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। इसके बाद यहाँ पे सब रेतीली मिट्टी हो जाएगी, पेड़ उगने बंद हो जाएंगे, खेती होनी बंद हो जाएगी। हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पे खेती होती है सबसे ज़्यादा, तो हरियाणा के लोग भूल जाएं कि इसके बाद ये खेती कर पाएंगे, क्योंकि सारा राजस्थान और रेगिस्तान यहाँ आ जाएगा, मतलब रेतीली मिट्टी यहाँ पे आ जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा तो आप खेती भी नहीं कर सकते हैं। हवा भी नहीं है, खेती भी नहीं है, तो फिर बता दें कि हम घर छोड़ के निकलें यहाँ से, कहीं और जाएं। 2.5 अरब सालों का इतिहास है अरावली का, अचानक से क्या हुआ? मतलब जिस तरीके का ये डिसीजन आना, इस तरह का डिसीजन आता क्यों है? यही एक सवाल लोगों के मन में आता है कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि दिल्ली का AQI इतना ज़्यादा है? खुद जज वहाँ बैठते हैं, हालांकि हो सके वो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम जनमानस के पास तो बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे जो बाहर खेलना चाहते होंगे, या वो भी प्योरीफायर्स के अंदर ही बैठ के खेलते हैं और वहीं पे उनकी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तो उनको भी सोचना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों नहीं सोचा वो हमें नहीं पता, वो पूरी जनता सोच रही है क्यों नहीं सोचा। और थोड़ा डिटेल्ड रिपोर्ट लाते तो समझ में भी आता। और अभी इन्होंने बोला, हम बोल रहे हैं कि अरावली कम से कम 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक इतना बड़ा ये फैलाव है इसका स्क्वायर किलोमीटर, 76,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस सबको इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए, अरावली और उसका बायोस्फीयर। ये हेरिटेज है ये हमारी। बल्कि अभी तो हमारे तमाम पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, पीछे ये सब अरावली काट के बनी है। हाँ जी, पीछे देखिए, ये एक बहुत बड़े बिल्डर की बिल्डिंग आ रही है, 50 करोड़ से 100 करोड़ का एक फ्लैट है यहाँ पे। और ये यहाँ पे 100% ग्रीन कैनोपी था, मतलब पूरा 100% ऐसा था, कुछ खुला एरिया नहीं था। तो वहाँ पे हज़ारों में पेड़ कटे और उसके बाद वो बिल्डिंग आनी शुरू हुई है। तो वन विभाग ने बोला है कि जी ये अरावली नहीं है। यदि अरावली नहीं भी है तो आपने यहाँ पे हज़ारों पेड़ कटवा दिए, 100% ग्रीन कैनोपी है। ये फॉरेस्ट की परिभाषा में फिट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के तो ये भी ऑर्डर्स आए थे कि फॉरेस्ट डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा, फॉरेस्ट की परिभाषा डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट मानी जाएगी। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो सब खत्म हो जाती है, मतलब उसके बाद सब खत्म हो जाती हैं। बड़ा सवाल है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है जिसने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी मार्च 2024 में इन्हीं को, सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से क्षेत्र पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि आपके टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के आसपास माइनिंग नहीं होनी चाहिए, टाइगर कॉरिडोर्स पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग की जगह पे हाँ, नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपके वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, वहाँ पे उसके 2 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी एरिया तो डिफाइन ही नहीं की इन्होंने। और अगर वो बोल रहे हैं कि टाइगर कॉरिडोर्स में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो अभी सरिस्का के बाहर माइनिंग हो रही है। और सरिस्का से हरियाणा के रेवाड़ी में अभी इतना ज़्यादा खबर में था, 1 महीने तक यहाँ पे वहाँ से टाइगर निकल के एक टाइगर रेवाड़ी में जबुआ फॉरेस्ट में था। तो वो कॉरिडोर डिफाइन कर दिया वन विभाग ने। वो कॉरिडोर अगर आप डिफाइन करें पर पूरी सरिस्का में माइनिंग हो रही है, आप बताओ वो कॉरिडोर की प्रोटेक्शन क्या करेंगे जब वहाँ सरिस्का के खुद बफर जोन में माइनिंग हो रही है। हरियाणा में आप नू मेवात में चले जाइए, वहाँ माइनिंग बैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ माइनिंग बैन करी हुई है। और दोबारा बसई मियोक में वहाँ पे पूरी पहाड़ी ब्लास्टिंग करके उड़ा दी, ट्रक भर भर के वहाँ से माइनिंग के पत्थर निकल के राजस्थान जा रहे हैं। 5 किलोमीटर की इलीगल रोड बना दी। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना सक्षम नहीं है, माइनिंग डिपार्टमेंट इतना सक्षम नहीं है कि ये इलीगल माइनिंग को चेक कर सके। लीगल माइनिंग के दायरे उसकी छतरी के नीचे जितनी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो चेक कर पाएंगे। कई सारे बड़े सवाल हैं अरावली को लेकर। जिस तरीके का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद से जिस तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, उस विरोध प्रदर्शन के अब नतीजे क्या निकलेंगे उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।